minds. Welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 and if you have missed any of the 3 lectures, so make sure कि आप वो लेक्चर देखें, देन ओनली यू स्विच टू लेक्चर नंबर 4, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट का. उसके बाद में हम स्विच करेंगे कोरोजन एंड डेंसिटी के ऊपर. ये आज का शायद हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का. इसके बाद हम लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम एक क्विक रिकैप करते हैं किसका, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट का. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना. ऑक्सीडेशन क्या होता है, कल लेक्चर अटेंड किया था. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. वहीं रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कुछ भी हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही है, तो वो ऑक्सीडेशन होता है. और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो उसमें रिडक्शन होता है. ठीक है, हमने रिडॉक्स भी पढ़ी थी, याद है. रिडॉक्स में रिडक्शन का रिड एंड ऑक्सीडेशन का ऑक्स. रिडॉक्स यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएजेंट. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस. नाउ रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर दो एजेंट्स होते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन कर रहे हो, है ना. ऐसे एजेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, है ना, जो ऑक्सीजन देने का या हाइड्रोजन रिमूव करने का काम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर देखिए मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, तो ऑक्सीजन को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, O2, है ना. तो O2 आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. वहीं अगर आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कौन कर रहा है, H2, तो H2 विल बी योर रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसी कोई भी चीज जो आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. और जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, यहीं पे आपकी रिडॉक्स रिएक्शन आ जाती है. अब ये वाली एग्जाम्पल देखा था हमने, क्या है इस एग्जाम्पल में, देखिए CuO प्लस H2. Cu से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. और अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन रिमूव होने को हम क्या कहते हैं, बताइए, रिडक्शन, है ना. तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका, कॉपर का. और अगर यहां पर रिडक्शन हो रहा है, इस कंडीशन में अगर रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका, ऑक्सीजन को रिमूव कौन कर रहा है, H2, तो H2 इज योर रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, आई होप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर है ना. तो अब इसी के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, दैट इज कोरोजन. व्हाट इज कोरोजन, बताइए. कोरोजन से हम क्या समझते हैं, कोरोजन मेटल्स में होता है. किसके अंदर होता है, मेटल्स के अंदर. नॉन मेटल्स में नहीं होता है. कोई ये नहीं कहेगा कि ऑक्सीजन में कोरोजन हो जाता है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होगा. मेटल क्या क्या होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, मेटल होती हैं. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो मेटल है, ठीक है, वो या तो
ऑक्सीजन से, ठीक है, या तो वाटर से, या तो किसी और गैस से, और या फिर किसी एसिड से, ठीक है, किस किस से, ऑक्सीजन, वाटर, किसी और गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एसिड से मिलकर, इनसे मिलकर एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाए। अनडिजायर्ड मतलब जो हमें नहीं चाहिए हो, है ना। हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब कभी भी टिफिन में क्या लेके जाते हैं, मैगी लेके जाते हैं, ठीक है, तो मैगी क्या हो जाती है, जम जाती है। जमाना आपका डिजायर प्रोडक्ट था क्या, नहीं, बट क्योंकि अंदर इतनी स्टीम रहती है कि वो क्या हो गई, स्टिफ हो गई, है ना, वो जम गई। तो वो क्या था, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट था, चाहिए नहीं था पर वो ऐसा हुआ। तो वही सिमिलरली जब मेटल इन चारों से मिलकर कुछ अनडिजायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं थी, जो हम बनाना नहीं चाहते थे, ऐसी कोई चीज बनाता है, ठीक है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं कोरोजन। क्या कहेंगे, कोरोजन। ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो मेटल ऑक्सीजन से, वाटर से, किसी गैस से या किसी एसिड से मिलकर बनाए, ठीक है, मिलकर बनाए, जो कि क्या हो, अनडिजायर्ड हो, ठीक है, अनडिजायर्ड है, हमें नहीं चाहिए थी, फिर भी बन गई, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। एक बेसिकली अगर हम इसे सही शब्दों में कहें तो ये मेटल को खराब करने की प्रोसेस होती है, ठीक है, मेटल को वेस्ट करने की, मेटल को वेस्ट करने की, ठीक है, मतलब व्हील से यहाँ पर कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता है। तो ये आपकी क्या होती है, कोरोजन होती है। कोरोजन किस किस में हो सकता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन में जंग लगना, जंग किसके प्रेजेंस में लगती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगती है, ठीक है। वहीं फिर कॉपर, कॉपर का टार्निश होना, ठीक है, कॉपर के बर्तन से साफ सुथरे नए से लेके आए थे, एकदम चमक रहे थे, कुछ देर हमने हमारे घर में रख दिए, एक दिन दो दिन के लिए, तो ब्राउन ब्राउन से हो गए, और कुछ महीनों के लिए रख दिए तो किस में कन्वर्ट हो गए, ब्लू कलर में, है ना। तो क्या होता है, कॉपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब ये ब्लू कंपाउंड जो था, क्या ये डिजायर्ड था, क्या ये डिजायर्ड था, नहीं था, है ना, ये डिजायर्ड नहीं था, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, फिर भी क्या हुआ, ये बना, फिर भी क्या हुआ, ये बना, है ना। तो उस कंडीशन में उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। सिल्वर, कोरोजन ऑफ सिल्वर। अच्छा, कोई सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहने हो चाहे ना पहने हो, मम्मियां सबकी पहनती है ना। चांदी की पायल, मम्मी से पूछना, चांदी की पायल पहनने से उनके पैर में एक ब्लैक ब्लैक लेयर एंकल के अराउंड बन जाती है, ठीक है, उनके एंकल के अराउंड एक ब्लैक ब्लैक लेयर बन जाती है। वो क्यों बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि जो सिल्वर रहता है वो एटमॉस्फेरिक सल्फर से मिल जाता है, किससे मिलता है, सल्फर से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सल्फर से मिलकर वो AgS बनाता है, और AgS जो होता है, ठीक है, Ag2S, सॉरी, Ag2S होता है, Ag2S बनाता है, तो इससे क्या होगा, ये ब्लैक कलर का होता है, ये कंपाउंड ब्लैक कलर का होता है। तो इस वजह से, इसी वजह से जो मम्मियों की पायल होती है, जो चांदी के ऑर्नामेंट्स होते हैं, अगर आप चांदी को कुछ दिन ऐसे ही रख दोगे बाहर, तो आप देखना कुछ समय वो काली, अब चांदी के बर्तन हम ऐसे तो बाहर रख नहीं सकते ना, तो पायल वायल बहुत इजी एग्जाम्पल हो जाता है कि मम्मी में पायल पहनी है, तो उसको आसानी से देख सकते हैं। अब चांदी का बर्तन बाहर रख दो, पता चला अगले दिन गायब, है ना। तो जो जैसे मम्मी पायल पहनती है, तो उसको देखना, वो जब लाते हैं तो बहुत सुंदर चमकती है, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, क्यों होती है, कोरोजन होता है, ठीक है। तो ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल है, जब कभी भी मेटल टार्निश होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, अदर गैसेस और एसिड, देन इट इज कॉल्ड कोरोजन, देन इट इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है, वो भी बताएंगे। जैसे अपन देख लो, कॉपर का देख लो,
कोरोजन ऑफ कॉपर क्या हुआ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर प्लस वाटर, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों सेम प्रोसेस है। इसमें अपन क्या बना रहे हैं, मेजरली कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। और कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना देते हैं, CuCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर आपका कॉपर क्या हुआ, कॉपर आपका अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बना, ठीक है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बना। पॉलिश्ड सिल्वर है, अच्छा साफ सुथरा सिल्वर पे क्या लगी, H2S गैस लगी, मैंने बोला था ना सल्फर की गैस, ठीक है, H2S गैस लगी, और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो H2, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी सी समझा देते हैं। 4 Ag थे, 2 H2S थे, और ऑक्सीजन थे, ठीक है। इनको हमने किसके प्रेजेंस में ट्रीट किया, H2S के और O2 के प्रेजेंस में। तो बना, अब देखो यहाँ जो सिल्वर थे, ठीक है, कितने सिल्वर है, 4, तो सिल्वर सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2, सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ag2S, ठीक है, तो Ag2S बनेगा। कितने सल्फर लिए थे यहाँ, कितने सिल्वर लिए थे यहाँ, 4, 4 बनाने के लिए 2, ठीक है, तो सल्फर सल्फर और सिल्वर सिल्वर बैलेंस हो गए। 4 H थे और O2 थे, तो H2O, और इसमें क्या लगा 2, ठीक है, तो यहां आपका क्या बना, सिल्वर सल्फाइड, क्या बना, सिल्वर सल्फाइड बना है। कोई ये नहीं बोल देना कि सिल्वर सल्फेट है, ठीक है, सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड, DE, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बना है, और उसके साथ क्या बना है, वाटर बना है, ठीक है। तो ये टार्निशिंग ऑफ सिल्वर होता है, ठीक। ये एग्जांपल आपको घर पे इजिली देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए ये वाले एग्जांपल्स लिए। अब इसके बाद में क्या आती है, रेंसिडिटी, ठीक है, इसमें क्या आती है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया है, ठीक है, यहीं पे देखते हैं, चिप्स का पैकेट लिया है, लेस के चिप्स का पैकेट लिया मैंने, खोला, खोलने के बाद मैंने कुछ चिप्स खाई, मैंने फैमिली पैक लिया था, छोटा मोटा पैकेट नहीं लिया था, ठीक है, फैमिली पैक लिया था। फैमिली पैक लेके मैंने क्या किया, चिप्स खा लिए, खाए, पर मैं इतने सारे चिप्स खत्म नहीं कर पाई यार, मैं इतनी फूडी नहीं हूं ना, तो मैंने क्या किया, चिप्स थोड़े से खाए और बाकी के रख दिए। आफ्टर लाइक 5 days मेरे बैग में रखे रखे वो क्या हो गए, खराब हो गए। अब उनमें ऑयली टेस्ट आने लगा है, आने लगता है ना, बिल्कुल आता है, चलो चिप्स में तो आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई फूड आइटम घर पे बनाते हैं, फूड आइटम कुछ समय रखने के बाद, सुबह का रखा हुआ, अभी गर्मियों में आप देखोगे खराब हो जाता है शाम तक, शाम को वो खाने लायक नहीं बचता है, तो इसलिए मोस्टली घरों में ये देखा जाता है कि सुबह का खाना दे आस, लाइक मम्मी लोग आस कि भैया फिनिश करो नहीं तो शाम को खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी हमने देखा कि खाना खराब हो रहा है, चलो ठीक है, बिस्किट्स ले लेते हैं, मार्केट के बिस्किट्स आते हैं, बिस्किट्स मैंने खाए, मैंने बिस्किट अब खोल के पैकेट कुछ दिन रख दिया, कुछ दिनों बाद में देखूंगी वो भी खराब हो गए, उनमें एक स्मेल आती है, बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, मार्केट का नमकीन हो गया, ठीक है, या घर का नमकीन हो गया, कोई भी चीज हो, ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स वो एक ऑयली स्मेल देते हैं, है ना, कौन सी स्मेल देते हैं, ऑयली स्मेल देते हैं। इस फिनोमिनन को हम रेंसिडिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेंसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीडेशन तो अभी हमने मेटल्स का पढ़ा है, खाने में तो मेटल है नहीं, फिर ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने मेटल में नहीं पढ़ाया है आपको, ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने पढ़ाया है किसी भी चीज में ऑक्सीजन का या तो ऐड होना या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो जब कभी भी इस खाने में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तब उस कंडीशन में
वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। अब खाने में किस चीज में ऑक्सीजन ऐड होगा? इन सभी खानों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, दैट इज ऑयल, है ना। क्या खाने में कॉमन मिलता है? चिप्स में ऑयल है, नमकीन में ऑयल है, बिस्किट्स में आपका घी, ऑयली सब्सटेंस, ठीक है, फैट कहेंगे। देन सब्जी जो बनी घर में उसमें फैट। तो ऑयल में जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से क्या होता है? सबसे पहले उसका स्मेल और उसका टेस्ट। स्मेल को साइंटिफिक टर्म में ओडर कहा जाता है, ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ओडर मतलब स्मेल। टीवी एडवर्टीजमेंट में तो बहुत देखा होगा, ठीक है, रूम ओडर, ओडोनिल, ठीक है। तो टेस्ट और ओडर जो रहती है फूड मटेरियल की, किसकी? फूड मटेरियल की, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फैट्स या ऑयल्स रहते हैं वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। क्या होता है? ऑक्सीडाइज, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन प्रेजेंट फूड मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे बचाने के लिए, अब मार्केट में आप बोलोगे कि मैम चिप्स जैसे मैन्युफैक्चर हुआ, है ना, चिप्स मैन्युफैक्चर हुआ और मैन्युफैक्चर होके 6 महीने तक दुकान में रखा रहा, पर मुझे जब मैंने पैकेट खोला तो स्मेल नहीं आई ऑयल की, पर मैंने घर में 5 दिन खुला रख दिया तो आ गई। क्यों? उसके अंदर भी तो ऑक्सीजन था। तो नहीं बेटा, आप रॉन्ग हो, ठीक है। चिप्स को पैक करने में हम ऑक्सीजन का यूज कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। तो पैकेट में गैस कौन सी होती है? इतनी सारी जो गैस होती है पैकेट के अंदर, चिप्स से ज्यादा तो गैस होती है। कौन सी होती है? वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नहीं करता। इसलिए नाइट्रोजन गैस को हम यूज करते हैं पैकेट पैक्ड फूड आइटम में भरने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? गुड। तो हमारे रेंसिडिटी को, ठीक है, इंडस्ट्री में रेंसिडिटी को बचाने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं? सबसे पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर देते हैं, तो उससे रेंसिडिटी बढ़ जाती है। हमने ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब ना कर पाए, ऐसे हम केमिकल्स यूज करते हैं जिससे ऑक्सीजन वहां पर अपना बॉन्ड बना ही ना पाए, ऑक्सीडेशन हो ही ना पाए। दूसरा होता है वैक्यूम पैकिंग। कई चीजों की हम वैक्यूम पैकिंग करते हैं, जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स की वैक्यूम पैकिंग करते हैं, पूरा श्रंक कर देते हैं उनके पैकेट्स को, ठीक है। बादाम हो गई, आलमंड्स, कैश्यू, पिस्ताशियू, ठीक है, इन सब की वैक्यूम पैकिंग होती है, या फिर नाइट्रोजन में पैकिंग होगी। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एयर निकालकर हम क्या ऐड करते हैं वहां पर? नाइट्रोजन करते हैं। और रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, उनको चाहिए अ लिटिल बिट हाई टेम्परेचर, ठीक है। गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है बजाय सर्दियों के। क्यों? टेम्परेचर की वजह से। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होगी। और दूसरा उसमें क्या होगा? माइक्रोबियल ग्रोथ के साथ साथ क्या होगा? रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ में टेम्परेचर कम मिलेगा तो ऑक्सीडेशन कम होगा, ठीक है। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऑक्सीडेशन भी ज्यादा होता है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन मेथड्स हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। ये क्या प्रिवेंट करेंगे? रेंसिडिटी। गुड। एनी डाउट टिल हियर? कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो, अब होनी चाहिए। चलिए, तो इसी बात पर जो कल कुछ क्वेश्चंस करे थे उसी बेसिस पर आज एक दो क्वेश्चंस मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज any compound
A on treatment with water gives slaked lime. ठीक है, then what is compound A and what are its properties. ठीक है, ए क्या है? अगर हम वाटर से मिला रहे हैं ए को, तो इसमें सबसे पहले आपको यही करना है, जो भी आपको कंडीशन दी हुई है ना, आपको उस कंडीशन को लिखना है कि हमारे पास ए है, ए में हमने वाटर मिलाया तो स्लेक्ड लाइम बना। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ क्या होगा, ए CaO होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। CaO प्लस H2O विल गिव CaOH होल ट्वाइस। तो ए क्या हो गया, ए इक्वल्स टू CaO। CaO की प्रॉपर्टी, इट इज अ क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम हमें कहाँ से मिलता है, लाइमस्टोन को हीट करने से मिलता है। तो क्विक लाइम में हम वाटर मिला के व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या फाइंड करके आएंगे। ठीक है, इधर इट्स एसिडिक और बेसिक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, NaHCO3 is heated to make A plus CO2 plus H2O. What is A? A क्या है, यहां पर देखो CO2 बाहर हो गया तो एक ऑक्सीजन बचा। ठीक है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ में बाहर हो गया। नाउ नाउ एक CO3 बचा है ना, Na के साथ में दो Na बचे हैं, Na2 बचे हुए हैं और CO3 बचा हुआ है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अपन उसको रिप्रेजेंटेटिव वाइज देख लेते। ठीक है, NaHCO3 NaHCO3 देखा, एक CO2 यहां से ये मिल गया। ठीक है, ये H बचा था, ये H बचा था और ये ऑक्सीजन था, है ना, ये H और ये एक ऑक्सीजन जो बच गया था CO2 के अलावा। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, ये हमारा H2O बना लिया। अब बचा CO3 और 2 Na2CO3 Na2CO3 बन गया। तो A क्या है, A इक्वल्स टू Na2CO3, सॉरी, ठीक है, Na2CO3। ठीक, ओके, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक ये कॉमन वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछती हूँ। ठीक है, आप अभी इतने बड़े हो गए हो, 10th क्लास में आ गए हो, घरों में तो देखा ही होगा। कोरोजन को बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, कोरोजन कैसे कैसे हम हमारे घर में प्रिवेंट करते हैं। कोरोजन क्या होता है, गेटिंग अनडिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द मेटल्स, है ना, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, अदर गैसेस और एसिड्स। तो पहला क्या होगा कोरोजन बचाने के लिए, पहला क्या हो सकता है, ऑयल पेंट कर दो किसी भी मेटल को, ऑयल पेंट कर दो। जैसे कूलर है, घरों में सबके कूलर आने लगे, अब वो जो टिन वाला कूलर रहता है उसको हर साल रिपेयर करते ना पापा लोग, है ना, तो ऑयल पेंटिंग हो गई। दूसरा ऑयलिंग,
ऑयलिंग हो गई, ऑयलिंग कर दो, उसके ऊपर एक लेयर जमा दो। तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या कर दो, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबने पढ़ा है 8th क्लास में, है ना, किसी भी मेटल के ऊपर दूसरी लेयर जमा देना, ये उसमें पढ़ेंगे अभी अपन आगे, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग जमाते हैं, चलो ये बताओ। Fe के ऊपर किसकी कोटिंग जमाते हैं? Fe के ऊपर जमाते हैं हम जिंक की कोटिंग, और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाने को, गैल्वेनाइजेशन, ठीक। और और क्या मेथड्स हो सकते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, बताइए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑयलिंग, ऑयल एंड ऑयल पेंट, है ना। देन प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर से अपन उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। इस लेक्चर में, इस पूरे सेशन में 4 वीडियोस हैं, और इनमें आपने क्या क्या समझा, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इक्वेशन, टाइप्स, देन corrosion and rancidity. Again, to remind you, again I am reminding you, in every session you are getting a PDF, ठीक है, जिसमें आपको एक वर्कशीट दी हुई है। हर लेक्चर से रिलेटेड वर्कशीट मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए क्रिएट करती हूँ, जिनमें PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड सम एक्सरसाइजेस आल्सो। सो उसी में आंसर की है, वही आपकी वर्कशीट है। काइंडली जस्ट रीड इट वंस एंड ट्राई टू सॉल्व इट वंस, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो इन दैट होप आज का सेशन हम एंड करते हैं। From tomorrow we'll start our new session of life processes. तो कल से हम बायो स्टार्ट करने वाले हैं। Stay tuned and please start learning. Have a nice day ahead.